अब हम ये दूसरा जो पॉइंट हमारा कल हमने जो उसके बाद हमने सिलेंडर लिया था और उसके बाद हमने ब्रेक किया था, तो ये जो दूसरा पॉइंट हमारा बाकी है वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि हमारा परफेक्ट हो जाए। पहले का हमने रिवीजन ले लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो लोग पहली मर्तबा आज फर्स्ट डे जिसका हो, कितने लोग ऐसे हैं जो आज का जिनका पहला दिन है लेक्चर का? माशाल्लाह सभी एक ही है, चलो कोई बात नहीं, दो तीन लोग हैं। खुतूत, शक्लें और चीज़ें, ये चैप्टर के तहत हमने दो चीज़ें मुकम्मल सीख ली थी। ये चार किस्म के जो ख़त है, ये ख़त को हम क्या कहते हैं? खड़ा ख़त, और इस ख़त को तिरछा ख़त, आड़ा ख़त, और इसको मुनहनी या मुनहनी ख़त। ये हमने चार कल देखें और इन सब में एरो है, और इसकी जो तारीफ़ है, ऐसा नुक्तों का सेट जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान हो जो लामहदूदियत को ज़ाहिर करता है, उसको हम ख़त कहते हैं। ख़त की चार किस्में: खड़ा ख़त, तिरछा ख़त, आड़ा ख़त और मुनहनी ख़त। इसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट देखा था वो शक्लें देखा। शक्लों के अंदर हमने सबसे पहले देखा था जिसके चारों किनारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, और चार इसमें कोने होते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इसको हम मुरब्बा कहते हैं। दूसरी शक्ल हमने देखी थी मुस्ततील, जिसके मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं, किनारे होते हैं, वो मसावी होते हैं, बराबर होते हैं, और इसके अंदर भी 4 किनारे और 4 कोने होते हैं, इसको मुस्ततील कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल और इसको स्क्वायर कहते हैं। तीसरी शक्ल हमने कल जो देखी थी वो मुसल्लस देखी थी। मुसल्लस के अंदर में 3 किनारे और 3 कोने हैं। और चौथी शक्ल हमने देखी थी दायरा। दायरे के अंदर में एक ही किनारा होता है जिसका नाम क्या है? खमदार किनारा, और ये शक्ल का नाम है दायरा। और इसमें कोना कितना है? इसमें कोई कोना नहीं रहता है, और ये जो सेंटर है इसको मरकज़ कहते हैं। ये हमने कल के बारे में जो सीखा था, ये हमने रिवीजन उसको कर लिया है। अब हम आज जो पॉइंट हमारा डिस्कस करना है वो चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट्स। अब कल हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था, तो उसको समझाने के लिए पहले हमने ये पॉइंट में डबल से कल की तरह रिपीट कर रहा हूँ। चीज़ों को हमने समझाना है तो पहले बच्चों को मालूम की तरफ से गैर मालूम की तरफ जाना है, अननोन से नोन की तरफ जाना है। तो हम कोई भी शक्ल लेंगे, घड़ी का सेल हमने कल जैसा लिया था, दूसरी भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाटर कूलर,
वाटर का जो कूलर होता है वो भी इस तरह से होता है, वाटर कूलर। और मिसाल दीजिए, सिलेंडर की दिया था, नई एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं। डब्बा हो सकता है, घर में अनाज रखने का डब्बा होता है। चलिए और बोलिए। पानी की टंकी कल हो गई है, और जग भी हो गया है। बाल्टी, वेरी गुड, बाल्टी भी रहती है, बाल्टी भी रहती है इस तरह से। तो इन सब को समझाने के बाद हमारा मकसद उसको यहाँ ले जाना है। ये डॉटेड का मतलब ऐसा होता है, वो पीछे का किनारा है, वो हमको नज़र नहीं आता है। ये इंजीनियर लोग इसको समझ सकते हैं। ये ड्राइंग का हिस्सा है जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग जो है तो ये लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर कहलाता। ये हिस्सा पीछे है, हमको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए उसको डॉटेड दिखाता। तो अब ये जो हमने कल देखा था, तो इसका हमने नाम, कल नाम नहीं लिया था इसका हमने, बराबर है। तो सबसे पहले इसका हम नाम लेते हैं, मुदव्वर इस्तवाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलेंडर। कल हमने पहली शक्ल में मकरूत लिया था, आज उसको लिया है। कोई बात नहीं, हमको रटना नहीं है, जो हमारे दिमाग में आ गया उसको लेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या सीखा था। ये जो किनारा है, हमको पता है ये दोनों किनारों का नाम क्या है। किनारे, सतह नहीं, गोल जो किनारा बता रहे हैं हम लोग, राइट, खमदार किनारा। लेकिन ये ऊपर है, इसके लिए उसका नाम क्या रहेगा, ऊपरी। और ये निचला। खमदार किनारा। दो किनारे हमारे हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास सतह भी दो है। सतह कौन कौन सी दो है, ये एक सतह है और ये एक सतह है। तो इन दोनों सतह का नाम क्या है, हमवार सतह। अब ये ऊपर की जानिब है, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा, ऊपरी हमवार सतह। और ये नीचे की जानिब है, इसके लिए उसका नाम निचली हमवार सतह। हमवार मतलब एक जैसा, हमवार का मतलब प्लेन, एक जैसा। और खमदार का मतलब गोलाई नुमा, गोल गोल शेप में जो रहती। अब इसमें क्या चीज़ बाकी रह गई है, ये हिस्सा बाकी है ना, इसका नाम क्या रहेगा, राइट, खमदार सतह। तो ये जो हमने नाम जो याद करने हैं, तो बच्चों को रटना नहीं है, बल्कि यहीं से उसको याद कराना है। ये सतह है, इसलिए उसका नाम हमवार सतह। प्लेन है, इसके लिए उसका नाम हमवार हो। और ये गोल शेप में गोलाई में है, इसके लिए उसका नाम क्या हो जाएगा, खमदार। और किनारे हमने पहले ही देखे थे, ये भी खमदार, ये भी खमदार। अब इसका नाम जो है मुदव्वर इस्तवाना, और इंग्लिश में उसको सिलेंडर कहते हैं। तो ये शक्ल हमारी, ये कल हमने जो देखा था इसको हमने रिवाइज़ कर दिया। तो ये पहली शक्ल हमारी मुकम्मल हुई, ये अच्छे से समझ में आ गया। ये एग्ज़ाम्पल हमने दिया, मिसालें, उसके बाद हमने वो सिलेंडर को और मुदव्वर इस्तवाना को हमने समझाया। अब उसके बाद दूसरी हमारे पास कल हमने कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था, उससे हटकर मुझे एग्ज़ाम्पल चाहिए आपकी तरफ से। कल जैसा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था आइसक्रीम की, मेहंदी के कोन की दिया था, या नरसला हमने कल नहीं लिया था, नरसला टाइप, ऐसा और कोई एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में हो तो मुझे बताइए। कैप लिया था हमने कल के डेट में जी, काजल, गाजर, ठीक है, गाजर, हाँ सही है, गाजर, ओके, बराबर है। और बोलिए, आइसक्रीम कल हो गया, नया एग्जाम्पल दीजिए। मूली, मूली, मूला, जो भी बोलना है, ठीक है, वो भी इस शेप में। सब खाने पीने की चीज़ें आ रही है, कोई बात नहीं। और बोलिए, ये जो पूड़ा बनाते हैं ना, पूड़ा, इस जो खरमुरे का, बटाने का जो पूड़ा बनता है,
वो भी इस तरह से बनता है ना। गिरनी के अंदर में जो नरसला होता है, हमारे जो पेट्रोल रॉकेल डालने के लिए, वो भी तो इस शेप में होता है, नरसला भी। ठीक है, ओके। अब ये जो शक्लों के बाद हम उसको लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, हमारा मकसद यहाँ लेके जाना है उसको। अब ये जो शक्ल बनी है इसके मिलती जुलती है, तो ये शक्ल देखी है, इसके लिए उसको पहचानना आसान। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे इसको देखो क्या है, नहीं समझेगा। बच्चे के दिमाग में डालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसका माइंड कम है, उसकी रैम कम है, उसका हार्ड डिस्क कम है। उसके हिसाब से हमको पहले ये मिसालें हमने दी, उसके बाद हम उसको ये शक्ल बताकर बताएंगे कि इसी को रियाजी की ज़बान में मकरूद कहते हैं, इंग्लिश में उसे कोन कहा जाए। अब इसके मुख्तलिफ नाम, जैसा कल हमने देखा था, अब आप लोग बताएंगे। चलिए, अब ये चारों के नाम आप लोग बताएंगे। एक नंबर का नाम क्या है? कोना या रास। इसका नाम रहेगा कोना या रास जी। 2 नंबर पे क्या है? गोल सतह है। सतह तो आ गई है, लेकिन कौन सी सतह है जी? खमदार। 3 नंबर पर, 2 नंबर पर खमदार सतह नहीं है, 2 नंबर पर किनारा है। 2 नंबर पर गौर से देखिए, 2 नंबर पर क्या है जी? 2 नंबर पर गौर से देखिए, इसको मैंने बताया ना, ये नंबर वाला, ये क्या है? किनारा है जी। अब बराबर होगा। 3 नंबर पर हमने सतह बताई है, ये 3 नंबर पर सतह, कौन सी सतह है? खमदार सतह। और 4 नंबर पर वो भी सतह है, लेकिन कौन सी सतह है? हमवार सतह। इसको रटना नहीं है, बल्कि सतह हर तरह की सतह होती है। ये सतह को हम क्या बोलेंगे? हमवार सतह। छत जो है एकदम प्लेन जहाँ पर है, हमवार। दीवार कैसी है? हमवार है। तो इस बिल्डिंग के अंदर आपको कहीं खमदार सतह दिख रही है क्या? देखो ज़रा, मुझे तो दिख रही है। ये कॉलम दिख रहे हैं ना, थोड़े खमदार है ना। तो ये खमदार हमको देखना है कि खमदार किसको बोलते हैं और हमवार किसको बोलते हैं। सतह सभी है, लेकिन खमदार में और हमवार में क्या फ़र्क है? हमवार का मतलब एक जैसा, प्लेन, बराबर जी। तो ये 4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है मकरूद के बारे में। मकरूद के बारे में कोना हमारे पास एक है, खमदार सतह भी एक है, और खमदार किनारा भी है, और हमवार सतह है। सब एक एक है इसके अंदर में। ये शक्ल हमारी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम इसके सवालात भी लेंगे इंशाल्लाह। अब जो नई शक्ल हम आज लेने जा रहे हैं वो चौथी शक्ल है। तीसरी शक्ल हमारी रहेगी, 2 हो गए। तीसरी शक्ल, बॉक्स हमने देखा है। और ये जो होता है आमतौर पे जो बच्चे खेलते हैं, जिसको हम अलग अलग ज़बान में उसका अलग अलग नाम है। कहीं पर उसको लोडो बोलते हैं, कहीं पर उसको क्या बोलते हैं, गुड़गुड़ी मराठी में उसको बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको डाई बोलते हैं, डाई। तो अब ये इस तरह की और शक्ल आपके दिमाग में कौन सी है वो सोच के बोलना है, जो जनरल में हमने बच्चों ने देखा होगा ऐसी शक्ल। मिठाई का डब्बा थोड़ा चपटा होता है, एकदम चौकनी चाहिए हमको। डी फ्रिज, अगर इस शेप का किसी ने लाया होगा, छोटे वाला, बकरीद करीब आ रही है, सबको मालूम है, ये लगता है डी फ्रिज जी। बॉक्स टाइप, एकदम चारों तरफ से बराबर जी। और फरमाइए जी। बॉक्स हो गया है
चौक का डब्बा जैसा होता है। वॉशिंग मशीन भी आती है लेकिन एकदम चौकनी चाहिए हमको, बराबर उसके चारों ज़िले बराबर। मुर्गी का डब्बा, जी बराबर। कुछ फरमा रहे हैं हजरत पीछे से। अच्छा, बैटरी का, इन्वर्टर का डब्बा, जी जी आसान वाला बोलो ताकि बच्चे के दिमाग में बैठे, बच्चों ने देखा हो। ओवन, ठीक है, ओवन भी थोड़ा मिलता जुलता है, कोई बात नहीं, चलिए ओवन हमने लिया है, जो भी है ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये शक्लों के बाद हम हमारे ओरिजिनल शक्ल पर, ये बच्चों को मालूम है, यहाँ बच्चों ने सब देखा हुआ है। अब इसके बाद हम उनको हमारी शक्ल की तरफ ले जाएंगे, जो शक्ल हमको उनको समझानी है। शुरू में आपको बॉक्स थोड़ा सा अलग बनेगा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। अब इतना ही बनाएंगे तो बस है। ये जो मुकाब नुमा, इसका नाम क्या है, मुकाब है, इसका नाम क्या है, मुकाब। तजवीद वाले अगर आइन की आवाज़ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश में उसको क्यूब कहते हैं, मुकाब। ये मुकाब जो है, ये अरबी, ये रियाजी ज़बान में इसको हमने कहा। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा इसमें कितने किनारे, कितने कोने और कितने सतह, ये आप लोगों को बोलना है। पहले हम बोलेंगे कोने कितने हैं, 2 नंबर पर हम किनारे बोलेंगे और 3 नंबर पर हम सतह बोलेंगे। और सतह भी कौन सी है वो भी हम देखकर बोलें। अभी आपने जनरल जजमेंट आपको आ गया है, अब इसका जवाब आपको ही देना है। जी, कोने कितने हैं, 7। ये पीछे वाला कोना नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ वो छुपा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि बॉक्स सामने से दिख रहा है तो पीछे से नहीं दिखेगा, पीछे का कोना गया उसका, वो पीछे है, ऐसा माना जाता है। इंसान की फ़ोटो सामने से देखेंगे, अरे बोले इसको तो पीठ ही नहीं है, अरे पीठ पीछे रहेगी ना उसकी, उसका बैक साइड पीछे है, तो वो बैक साइड हमको नज़र नहीं आता है, लेकिन हमको समझना पड़ता है। तो अब इसमें कोने कितने बोलिए, बिल्कुल सही। अब किनारे बोलिए। अब किनारे सोचना पड़ेगा क्योंकि किनारे में गड़बड़ होने वाली है। कोई 4 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है। अब मालूम है कि कोई ना कोई तो सही आ ही जाएगा। 7 भी है, नया, एक नया भी आ गया, 7। जी, देखिए अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ समझेंगे उसको अच्छे से। ये कितने हैं बोलो, इसको तो सब मानते दिख रहे हैं। ये कितने, ऊपर के 4 और नीचे के 4, और ये बाजू के 4 नहीं है, साइड के 4, ऊपर 4 नीचे 4 और साइड के 4, कितने हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब सतह बोलना है, कितनी और कौन सी सतह है। 6 सतह है, बराबर है 6, क्या 8 सतह है, 6 है, चलिए बराबर है। और सतह कौन सी है, राइट, हमवार सतह। ये आपको जजमेंट आ गया है, पहले आपने जो दिमाग में बैठा है उसके ज़रिए से आपने इसके ऊपर अंदाज़ा लगा दिया। शक्ल चाहे कैसी ही बदले, लेकिन अंदर का जो मटेरियल रहेगा वही रहेगा जो हमने पहले सीखा है। तो अब हमने यहाँ परफेक्ट कर लिया। कोने हमारे 8 है, देखिए जिसको नहीं समझ में आया यहाँ हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो पीछे नज़र नहीं आ रहा है वो एक 8। उसके बाद किनारे हमने देखा 12, जो ये पिंक कलर से जितने किनारे बताएं ये हमारे 12 किनारे। और सतह हमारे पास है, ये सतह दिख रहे हैं ना, ऊपर सतह ये एक है और नीचे एक सतह 2, और आजू बाजू कितने 4, तो कितने हो जाएंगे 6 सतह हमारे पास है। और वो भी सतह कैसी है, हमवार है, बराबर है, लेवल में है, इसलिए उसका नाम रहेगा हमवार सतह। तो ये हमारी शक्ल नंबर
3 हो गए, ये हमने इसको देखा है, तो ये दिमाग में रखना है। और इससे मिलती जुलती और एक शक्ल हमारे सामने आ रही है, देखिए। ये लेक्चर के बाद भी आप लोग फ़ोटोज़ अगर लेना है आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपका ग्रुप बना हो तो कोई एक बंदा उसको ले ले और उसको फॉरवर्ड कर दे। अब 4 नंबर की शक्ल के लिए हम पहले उसके एग्जाम्पल हम देंगे। बैटरी देखा आप लोगों ने, इन्वर्टर की बैटरी देखा हमने, बराबर है। इस तरह का और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है तो बोलो। संदूक, बच्चों के पास संदूक रहता ही है ना जी, संदूक। जी, इस तरह का और बोलिए। पारा की जो पेटी होती है ना, मस्जिदों में पारे की पेटी होती है, आमतौर पर इसे लंबे शेप में होती है। और एग्जाम्पल दीजिए। पेटी बॉक्स एक जैसा ही हो गया। और बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैच बॉक्स, राइट, ये भी बराबर है। जो मिसालें बच्चों ने देखी हो वो हमको बतानी है। मैच बॉक्स, जिसको हम उर्दू में दिया सलाई कहते हैं। कंपास, सही फरमाया, कंपास। ये कंपास बच्चों का। टिफ़िन बॉक्स होता है इस शेप के अंदर में। इस शेप के अंदर में जितनी चीज़ें हमारे पास, हम जनरल उसको मिसाल देकर हमने बताया। अब ये शक्लों के बाद हम उसको ले जाएंगे हमारी ओरिजिनल शक्ल के पास। अब देखो कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं उसको। जो पहली वाली शक्ल है उसमें और इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है, पहले उसको देखना है। उन दोनों में कुछ फ़र्क दिख रहा है कि पहले उसको देखेंगे। अब जैसा मुरब्बा और मुस्ततिल में फ़र्क था ना, बस वैसा ही यहाँ पर दिखेगा आपको। वो एकदम बराबर हैं चारों, और ये आमने सामने के ज़िले कैसे रहेंगे, इसके बराबर रहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये और ये कैसे हैं, बराबर, और ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। तो इसका नाम जो है मुकाबी है, लेकिन मुकाब नुमा बोलेंगे उसको। मुकाब नुमा मतलब मुकाब के जैसा, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड होगा, क्यूब से क्यूबॉइड बना। तो मुकाब नुमा में अब हमको बोलना है इसमें किनारे कितने, कोने कितने, सतह कितने हैं। पहले आप बोलेंगे किनारे कितने हैं या कोने, बोलिए पहले। चलिए, कोने, किनारे, और 3 नंबर पे सतह। कोने बोलिए एक बार। 8 है, बराबर है, एकदम सही जवाब, 8। और किनारे 12। दोनों में फ़र्क नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा शेप लंबा है इसका, बाकी दोनों में सब कुछ वही है, कॉमन है। ये भी कितने रहेंगे, 12। और सतह कौन सी है, खमदार है या हमवार है? हमवार सतह। हमवार सतह कितनी है, 6। ये हमने परफेक्ट दिमाग में बिठाना है कि बच्चों को ये एकदम से नहीं बिठाना है। पहले एकदम से तुम बड़ी चीज़ बताएंगे तो थोड़ा सा डर जाए। धीरे धीरे, जैसा किसी को चढ़ना है यहाँ पर, मैथ का मतलब होता है कि हमको यहाँ ले जाना है उसको, और यहाँ से हम बोलेंगे आ जाओ सीधा ऊपर। नहीं, पहले उसको ये मालूम है, ये मालूम है, हाँ मालूम है, पैर रखो उसके ऊपर, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ले जाना यहीं पर है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाना। तो कोई भी अगर स्टूडेंट बीच में अब्सेंट रहता है, तो मैथ के लेक्चर में अब्सेंट रहता है, तो गोया कि ये बीच का जो सीढ़ियाँ हैं वो गायब हो, और हम बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ आ जाओ, तो वो नहीं आए। इसके लिए जो लेक्चर मिस करेगा तो समझ लो उसका ऐसे ही मिसाल है जैसा कि ये सीढ़ियाँ उसके बीच में क्या हो गई, गायब हो गई, और वो जंप नहीं कर सकता, उसको मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए पाए से हम चल रहे, ज़ीरो से हमने ऊपर ले गया, अब यहाँ तक हमको उसको लेकर जाना है। अब ये हमारी चौथी शक्ल हो गई। अब आखिरी शक्ल हमारी इस चैप्टर की, हम उसको लेते हैं।
बोलिए। फुटबॉल। और बोलिए मिसालें। गोल शेप में चाहिए। टमाटर। चलिए, क्रिकेट का बॉल होता है, देखा होगा आपने, क्रिकेट का बॉल। जी, गोभी, पूरी गोल चाहिए। अच्छा, फूल गोभी बोल, पत्ता गोभी बोल रहे हैं, बराबर है जी। ये इस तरह की गोल शक्लें, दुनिया भी गोल है, फुटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, टमाटर है, सेब है, तरबूज है, मौसम्बी है और अनार भी गोल है। गोल शक्लें जो भी बच्चों ने देखी होगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बताना है उसको, एकदम से नाम बताएंगे। आपने सितारा देखे हैं का, शमसी निज़ाम, बोलेंगे सितारा तो नहीं देखा मैंने, गोल रहता है, मुझे नहीं मालूम है। जो मालूम है वहाँ से हम उसको लेके जाएं, तो जानने वाली चीज़ से नहीं जानने की तरफ ले जाना है। तो अब मैं यहाँ से उसको लेकर जाकर, अब ये जो शक्ल है, इस तरह से बताने का मतलब होता है कि पूरी सॉलिड भरी हुई शक्ल है, पूरी गोल है। अब ये जो गोल है, इसका नाम रियाजी के अंदर कुर्रा हो जाएगा। और हमारी दुनिया खुद क्या है, एक कुर्रा है। सारे सितारे, जितना निज़ाम है, ये सब कुर्रे की शक्ल में है, ये कुर्रा हो गया। और इसी को हम इंग्लिश के अंदर स्फीयर कहते हैं। अब इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे चाहिए, कोने कितने, किनारे कितने, सतह कितनी है, खमदार सतह कितनी है और हमवार सतह, ये चारों चीज़ें की जानकारी अभी आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आप परफेक्ट हो गए। पहली चीज़, हमको कोने चाहिए। नहीं है मतलब रियाजी में उसको क्या बोलेंगे, सिफर। रियाजी में नहीं का मतलब सिफर। चलिए, दूसरी चीज़, किनारे कितने हैं, ठीक है, इसको सोचो, इसको इंटर मार के रखो, दिमाग में सर्चिंग करो। थर्ड बोलेंगे हम सतह। सतह कितनी है और कौन सी है जी, सतह एक है और वो भी कौन सी है। जब पूरी सतह ऐसी गोल है तो फिर किनारा कहीं दिख रहा है क्या आपको? शक्ल में दिखेगा किनारा, लेकिन एक्चुअल फिगर आप लोग देखेंगे ये गोल, तो इसको देखो आप, इसको कोई किनारा दिख रहा है क्या? देखो ऐसा दिखेगा ये किनारा, लेकिन हाथ लगाएंगे तो किनारा दिख रहा है क्या आपको? तो इसका मतलब फिर किनारा है क्या उसको? तो ये चीज़ समझना है कि ऐसा एकदम से गोल है, दूर से क्या दिखेगा, ऐसा किनारा दिखेगा, लेकिन नज़दीक हाथ लगाओ तो एकदम गोल है, मतलब वो सतह कौन सी है, खमदार सतह हो। तो फिर किनारे कितने हो गए इसके अंदर? सिफर। किनारे भी कितने हैं यहाँ पर? सिफर। और सतह एक ही है, वो भी खमदार, हमवार सतह है कि इसमें नहीं है। तो बस ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना है। ये हो गया हमारा कुर्रा, जिसको हम स्फीयर कहते हैं। तो ये जो हमने अभी 5 शक्लें ली, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज़ करेंगे अच्छे से और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ हम जाते हैं। जी, दायरा जो था ये 2D शक्ल थी। 2D का मतलब यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो आपको किनारा लगता था, आप उसको लगाएंगे एक्चुअल में हाथ तो लगेगा, लेकिन ये जो गोल नुमा शक्ल है उसको आप ऐसा लगाएंगे तो कहीं किनारा नज़र नहीं आए, क्योंकि वो चिकना है पूरा। किनारे का मतलब है कि ऐसा एंड ऐसा चाहिए, एंडिंग चाहिए उसका, ये एंड है उसका। और ये शक्ल को नहीं, ये शक्ल दायरा हो गई, ये किनारा दिख रहा है ना ऐसा उसको। और ऐसे ही अगर आप गोल मौसम्बी को ले लो और ऐसा हाथ लगाओ तो किनारा लगेगा क्या आपको? दिखेगा दूर से,
ये जो शक्ल दिख रही है ना, ये गोल वाली, ये किनारा दिख रहा है, लेकिन हाथ लगाएंगे तो किनारा दिखेगा नहीं, एकदम चिकना दिखेगा, मतलब सतह हो गई। किनारे का मतलब लकीर के जैसा चाहिए आप, तो वो वहाँ दिख रही कि आपको नहीं दिख रही है जी। इसके अंदर आपको एक, ये 2, 3 और ये 4 नाम बताने हैं। पहले का नाम क्या है जी? दूसरे का नाम खमदार सतह। और सतह कितने हैं? खमदार सतह कितने हैं? 1। और 3 नंबर पे क्या है? सतह है, लेकिन कौन सी है? हमवार सतह है, और वो भी कितनी है? और 4 नंबर पे किनारा है। कौन सा किनारा है? खमदार किनारा है, और वो भी कितना है? 1। और इस शक्ल का क्या नाम है? मकरूत नाम है, और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। तो ये जानकारी हमको चाहिए, हमारा ये पहली शक्ल के बारे में इतनी जानकारी हमको सबको चाहिए। देखिए, अब ये शक्ल हमारी परफेक्ट हो गई है, ऐसा हम मानेंगे इसको। इसके अंदर कोई चीज़ पूछना है आप पूछ सकते हैं कि ये चारों चीज़ें हमको पता हो गई। अभी यहाँ पर भी मैं एक सवाल करूँगा कि ये किनारा हमने नहीं लिया है, क्या बात? वो किनारा क्यों नहीं लिया हमने? इसलिए इट इज़ इन राउंड शेप, वो राउंड शेप के अंदर में है, जैसा हमको दूर से दिखता है, लेकिन नज़दीक जाकर हाथ लगाएंगे तो, इसलिए हमारे पास अगर मॉडल रहेगा बताने के लिए तो बहुत आसानी रहेगी, हम आसानी से उसको बता सकते हैं कि ये किनारा नहीं है, बल्कि क्या है? वो सतह है जी। 2 नंबर पर ये शक्ल हम ले रहे हैं, इसका नाम पहले बताएंगे हम, क्या नाम है इसका? बगैर देखे, बुक में देखना नहीं है, बिना देखे बोलना है। मुदव्वर इस्तवाना, मुदव्वर इस्तवाना। और मुदव्वर इस्तवाना में इसी का नाम इंग्लिश में हमने उसको क्या बोला था? सिलेंडर। मुदव्वर इस्तवाना सिलेंडर। और इसके बारे में भी हमको अभी कितनी चीज़ों की जानकारी चाहिए। देखो, इसमें कितने कोने हैं? पहले हैं क्या कोने? कोने 0 है। किनारे कितने हैं इसके अंदर? 2 किनारे हैं। कौन कौन से? ये एक और 2 खमदार किनारे। किनारे कितने हैं? 2, और वो भी कौन से हैं? खमदार। 3 नंबर पर हम लेते हैं हमवार सतह कितनी है? हमवार सतह से मुराद कौन सी? ये एक और 2 है, 2 हमवार सतह। और खमदार सतह कितनी है? ये एक इक्वल। यहाँ भी इसको किनारा हमने कंसिडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज इट इज़ इन राउंड शेप, तो हम उसको लेंगे एक ही हमारा खमदार सतह। सतह में आ गया, इसके लिए किनारा नहीं रहेगा। खमदार सतह कितनी रहेगी? ये 2 शक्लों के बारे में हमने रिवीजन लिया एक बार। अब हम जाते हैं अगली शक्ल के बाद। अगली शक्ल हमारी है मुकब। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। अब इसमें कोने कितने हैं पहले ये बोलना है जी। कोने कितने हैं? 8। सही है। 2 नंबर पे किनारे बताना है। 12 किनारे कंफ्यूज होता है, तो ऊपर 4 नीचे 4 और साइड में 4, इस तरह से हम उसको बताएंगे। 3 नंबर पे सतह। सतह कौन सी है और कितनी है? हमवार सतह है और 6 है, बराबर है। और कुछ है इसके अंदर? यही है ना, ये मुकम्मल हो गया। और इसका नाम है मुकाब। मुकाब और मुकाब नुमा एक जैसा ही है, जैसा भी मैं यहाँ दिख रहा हूँ। अभी इधर वाले स्टूडेंट अगर लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं, जैसे मेरे राइट में, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप जगह बदल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है।
अब देखिए इसमें और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का डेटा सेम रहे, सिर्फ शक्ल थोड़ी से उस शेप की है, इसलिए उसका नाम मुकाब नुमा है। इसका नाम है मुकाब नुमा, मुकाब के जैसे ही इसका नाम रहेगा मुकाब नुमा, और ये रहेगा क्यूबॉइड। अब इसके अंदर भी हमको बताना है किनारे कितने, कोने कितने। कोने कितने बोलिए पहले? 8। और किनारे कितने हैं? किनारे 12 है, सही है। और सतह कितनी है? सतह कौन सी है? हमवार सतह, और वो भी कितनी है? 6। दोनों का डेटा पूरा सेम रहेगा, सिर्फ शक्ल का फ़र्क है। और दोनों की मिसालों में हमको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है? इसके सारे कॉर्नर्स बराबर है और ये मुखालिफ के बराबर है, आमने सामने वाले बराबर हैं और बाकी के इसमें बराबर नहीं है। इसमें सारे किनारे बराबर हैं और इसमें सारे किनारे बराबर नहीं है। ये हमारा फ़र्क है, ये हमको बताना है। अब हमारी आखिरी शक्ल है रिवीज़न के एतबार से, अभी जो हमने आखिरी में लिया था। ड्राइंग के अंदर इस तरह से बताया जाता है ताकि ऐसा मालूम पड़े कि वो गोल शक्ल है। ड्राइंग एक आर्ट होता है तो उससे मालूम होता है कि ये गोल शक्ल है। इसका नाम हमारे पास है कुर्रा, और इसी को हम इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। कुर्रा जो है ना भरा होता है, अब आगे चलकर हम देखेंगे उसमें खाली भी आता है। खाली कुर्रा मतलब हॉलो स्फीयर, वो भी आएगा। आगे चलकर आधा भी आएगा आपको इस तरह से, तो आधे की भी स्टडी करना है, वो बाद में हमको देखना। अभी पहले मेन सीखेंगे, उसके बाद आगे हम डीप में जाएंगे। अब बोलिए इसके अंदर में कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं, वो हमको बताना है। पहले बोलेंगे कोने कितने हैं, सही है। और 2 नंबर पर हम देखेंगे किनारे कितने हैं। अभी ये इश्काल ख़त्म हो गया है कि देखो पहले ये किनारा दिख रहा है क्या? जैसा हमारे मकरूत के अंदर में ये भी तो किनारा था, लेकिन हमने उसको नहीं लिया, कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो गोल है, इसलिए नहीं लेंगे हम। और 3 नंबर पे हम देखेंगे सतह कितनी है और कौन सी है। एक ही सतह है और वो कौन सी है? खमदार सतह। एक ही सतह है, वो भी कौन सी है? खमदार। तो ये जो हमने ये चैप्टर नंबर 1 में हमने 3 जो पॉइंट देखा था, खुतूत, शक्लें और चीज़ें, ये हमारा क्लियर हो गया है। इसमें कितने टाइप है? इसमें 4। शक्लों में कितने देखा हमने? 4। और चीज़ों में कितने देखा? 5। खुतूत में हमने देखा खड़ा खत, आड़ा खत, तिरछा खत और मुनहनी खत। और शक्लों के अंदर देखा मुरब्बा, मुस्ततिल, मुसल्लस और दायरा। और चीज़ों के अंदर हमने देखा मकरूत, सिलेंडर जिसको हम मुदव्वर इस्तवाना कहते हैं, और उसके बाद कुर्रा देखा, मुकब और मुकब नुमा। ये 5 हमने देखा। तो इस तरह से हमारे ये शक्लें बैठ गई। अब हम जा रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 समझ लो। अब ये हमारा मेन है। अब समझ लो कि मैथ के अंदर दरवाज़ा अब खुल रहा है, गेट खुल रहा है, मैथ के अंदर आपकी एंट्री हो रही है। गिनती और पहाड़े, काउंटिंग्स एंड टेबल, काउंटिंग्स एंड टेबल। अब गिनती में हमको जो गिनती हमको आती है, ये गिनती क्या होती है? ये नंबरों का मजमुआ होता है और उसको हम एक, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये हमको सब पता है। तो ये गिनती को लफ्ज़ों में भी लिखना है और आदाद में भी लिखना है। ये जो गिनती लिखी गई ये अदद में लिखी है, और इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ 2, और ये क्या हो गया 3,
4, और इस तरह से हमको जाना है 10 तक। और आगे चलकर हम इस तरह से 11, 12, 13, 14 कहाँ तक जाएंगे हम, बोलिए। तो ये एकदम से आसान है, सिर्फ गिनती हमको मालूम होना चाहिए, बच्चों को आती होगी, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर में इसका सही तलफ़ुज़ क्या रहता है। जैसे आगे चलकर 32 आएगा, 34 आएगा, 44 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा। तो ये गिनती आपको अच्छे से गोया के कल लिख कर लेकर आना है, क्योंकि अभी हम उतना लिखाएंगे तो हमारा टाइम उतना ज़ाया हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कम टाइम में हम ज़्यादा मटेरियल आपको दो। तो इसके लिए आप लोग ये गिनती पूरी 100 तक लिखना है। गिनती अददों और लफ्ज़ों में ये हमको लेना है, गिनती अददों और लफ्ज़ों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अदद के अंदर में भी 1, 2, 3, 4 से लेकर हम 100 तक जाएंगे, और उसके बाजू में ही हम क्या करेंगे, उसको लफ्ज़ों में लिखेंगे कि सही तलफ़ुज़ उसका क्या है। तो ये आपके लिए आसान है क्या मुश्किल है? तो इंशाल्लाह ये हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पहाड़े। देखो गिनती को मैं ज़्यादा टाइम हमको ख़राब नहीं करना है कि गिनती कैसी होती है, ये क्या होता है। गिनती सबको आती है ना, लिखना सभी को आता है, 100 तक आता है। और 100 के बाद की गिनती अभी नहीं बताना है बच्चों को। 101, 102 ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हमको सिलेबस में यहाँ तक ही है। 105 कहीं तक भी हम गिनती कर सकते हैं, वो आगे डिप में हम करेंगे, लेकिन 100 तक गिनती हमको अदद में और लफ्ज़ों में हमको मुकम्मल लिखना है। अब उसके बाद जो 2 नंबर इसका पॉइंट हमारा है वो पहाड़े, ये हमको समझना है। पहाड़े याद भी करना है, और पहाड़े कैसा लिखना है, पहाड़े कैसा बनाए जाते हैं। देखिए अभी हमने जो बुक छापी है उसमें एक नई ट्रिक हमने डाली। अभी तक के जितने लोगों ने पहाड़े बनाए हैं वो ज़र्ब के अमल से बनाए, लेकिन हमने ज़र्ब का अमल नहीं लिया है, हमने वहाँ पर जमा का अमल लिया है। टेबल को अभी तक जितने आप गूगल पे सर्च मार के देखेंगे तो कोई मेथड आपको नहीं, इस बुक के अंदर में एक नया क्रिएटिव मेथड हमने डाला है कि जमा की वजह से 10 तक पहाड़े आप कैसा बनाएंगे। आपको सिर्फ 10 तक गिनती आती है। देखिए मुझे खाली 10 तक गिनती आती है और मैं पहाड़े कैसा बनाता हूँ। अभी क्या करना है आपको, 10 तक गिनती जिसको आती है समझ लो कि 10 तक पहाड़े उसको आ गए। अब करना क्या है, और 10 तक गिनती लिखना है। और यहाँ जो अलामत दिख रही है वो अलामत को गौर से देखो। ये कहीं की अलामत है, ये जमा की अलामत, एडिशन की अलामत। जमा का मतलब सबको मालूम है, जोड़ना, यकजा करना, मिलाने को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक में एक को मिलाया तो क्या मिलेगा बोलो हमको। 2 में 2 को मिलाएंगे तो बोलते जाओ आगे। 2 का पहाड़ा बन गया, 2 का पहाड़ा बन गया है कि देखो जरा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 नए 18, 2 दाएँ। तो ये 2 का पहाड़ा बन गया है। तो मैंने 2 के पहाड़े के लिए ज़र्ब का अमल इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जमा किया, सिंपली जमा। अब मुझे 3 का पहाड़ा चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर 10 तक गिनती लिखूँगा। और इसमें क्या करना है, प्लस करना है। और एक भी ट्रिक मेरे पास है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। पहले ये ट्रिक हमको लेना दिमाग में कि बच्चों को पहाड़े बनाना है, जमा आती है, जोड़ना आता है। अब 2 में 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, बोलिए। तो ये जो
तरीका है, आसान तरीका बच्चों को कि पहाड़े बनाना है तो खाली उसमें गिनती लिखो बाजू में और उसकी जमा करो। तो ये 3 का पहाड़ा बन गया। अब मुझे 4 का बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर गिनती लिखूँगा, छोटी लिखना है गिनती थोड़ा, और सबको क्या करना है, इसमें जमा करना है। जमा के ज़रिए पहाड़ों का ये तरीका, नई ट्रिक हमने वो बुक में डाली है, आपको बुक आने से पहले वो मिल जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अब ये हमने इसको जमा करेंगे तो क्या मिल गया बोलो अभी, 4। कितने का पहाड़ा हो गया, 4। अब और 1 2 3 4 हम जमा करेंगे। अब ऐसा ही है खाली साहब, ऐसा आ जाइए, इसमें और हम जमा करेंगे 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा फिर हमको, 5 का पहाड़ा। पहाड़ों को मुझे याद नहीं करना है, पहाड़े मुझे वही बनाने हैं। पहले मैंने 10 तक गिनती लिखा, फिर बाजू में 10 तक गिनती दोनों की जमा कर दिया, तो मुझे 2 का पहाड़ा मिल गया। 1 में 1 जमा करेंगे 2, 2 में 2 करेंगे 4, 3 में 3 करेंगे 6, 4 में 4, तो 2 का पहाड़ा मुझे मिल गया। ऐसी भी 2 के पहाड़े में मैंने और गिनती लिखा और दोनों को जोड़ दिया, 10 तक गिनती आती है और बाद में मुझे 10 तक पहाड़े बनाने आ गए। अब देखिए इसके बाद का पहाड़ा कैसा बनता है। फिर गिनती लिखी जाएगी और सबको क्या करेंगे, इसमें जमा करेंगे, जोड़ेंगे सबको इसमें। अब 4 में 1 जमा करेंगे 5, बहुत सही है। मतलब ये है कि हमारा पहाड़ा ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। ये ट्रिक बच्चों के लिए है और आपके लिए थोड़ा और एडवांस चाहिए। अभी इसके आगे का हम आगे बनाएंगे और इस तरह से, तो ये कहाँ तक जाएंगे हम, बोलिए, नहीं 10 तक पहाड़े बनाने। कहाँ तक बनाने हैं, 10 तक सिर्फ। अब ये 10 तक पहाड़े बनाए। अब हम थोड़ा, चूँकि हमारा एडवांस है, रैम ज़्यादा है, हार्ड डिस्क ज़्यादा है और सॉफ्टवेयर ऊंचा है हमारा, तो थोड़ा सा मैं इससे हटकर आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक बच्चों के लिए, ये पेज मौजूद है सफ़ा नंबर 14 पे। देखिए आपको गिनती तो आती है, एक का डबल करना है, हर चीज़ का डबल करो यहाँ पर। हर एक को डबल करने से क्या होता है बोलो, जितना है उसको डबल किया आपने तो 2 का पहाड़ा बन गया। अब दोनों की जमा करेंगे, इन दोनों की जमा करेंगे तो 3 का पहाड़ा बन जाएगा। बोलो 1 और 2, इन दोनों में क्या करें हमने, जमा का अमल किया। ये आप लोगों के लिए ट्रिक है। अब उसके बाद मुझे 4 का पहाड़ा चाहिए। आसान और बोल सकते कोई जी, इसका डबल करेंगे। 2 का डबल बोलो क्या होता है, बोलते जाओ, 12, 16, बन गया 4 का पहाड़ा। अब मुझे 5 का बनाना है, तो क्या दिमाग में, ऐसा तो कुछ ऐसे पहाड़े हैं जो बिल्कुल फ्री वाले हैं। 1 का पहाड़ा फ्री है, 5 का फ्री है, 10 का फ्री है, 11 का फ्री है और 15 का फ्री है, 20 का फ्री है और 25 का फ्री है। इसलिए कि 1 के पहाड़े को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 के पहाड़े को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 10 के पहाड़े को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और 11 के पहाड़े को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 11 22 33 44 54 55 66 77 88 99 110। और
15 के पहाड़े को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। और 25 के पहाड़े को 20 के पहाड़े को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। उसके बाद 25 के पहाड़े को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। तो ये फ्री वाले फॉर्मूले जिसको हमको याद नहीं करना है। तो 5 का हमको फ्री मिल रहा है तो फिर हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45 और अब 6 का पहाड़ा मुझे चाहिए। अब आप दिमाग लगा के बोलेंगे कि 6 का पहाड़ा कैसा बनेगा। 3 का डबल, बहुत सही, 3 का डबल। कॉमन सेंस हमने जैसा 2 का डबल किया था, अब क्या करेंगे हम 3 का डबल करेंगे। ये 3 का डबल करते जाएंगे। 3 का डबल 6, 6 का डबल 9 का डबल, 12 का डबल, 15 का डबल, 18 का डबल, 36, 36। इंग्लिश में लिखने में थोड़ा आसान है, उर्दू में थोड़ा हार्ड जाता है जी। 48, 54, 60। 6 का पहाड़ा बन गया। अब 7 का कौन बोलेगा? 3 और 4 या 5 और 2, जैसे भी करना है आपको। 3 और 4 बाजू बाजू में दोनों की प्लस कर लो। 3 और 4 को मिला लो तो कितने का बन जाएगा? 7 का पहाड़ा बन जाएगा। 7 बोलिए। 8 का बनाना है मुझे, आसान बोलो, आसान। 4 का डबल, 4 जो भी दिख रहे हैं 4 का पहाड़ा उसको डबल करेंगे, इसको डबल करते जाएंगे। 4 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? डबल करते जाना है। 32, 56, जी। अब 9 के पहाड़े के लिए बोलो। 5 और 4, और कोई दिमाग में है? 3 और 6 बन सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चों के लिए भी हम बता सकते हैं, अपने बच्चों के भी लिए और मदरसे के तलबा के लिए भी। गिनती सभी को आती है ना? जीरो से लेकर हमने कहाँ तक गिनती लिखी? ऊपर से नीचे लिखा, अब नीचे से ऊपर लिख। देखो 9 का पहाड़ा दिख रहा है क्या? देखो मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि? देखो वहां से दिख रहा है। ये सिफर को मत देखो। अब बहुत सौ के यहाँ पर टेंशन आ रहा है कि ये सिफर क्या है। अदद से पहले कोई सिफर आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बल्कि राइट साइड में दाएं जानिब अगर सिफर बढ़ता है तो वो वैल्यू उसका बढ़ जाता है। तो अब हमने 9 का पहाड़ा बनाने के लिए क्या किया जी? हमने पहले ऊपर से नीचे सिफर से लेके कहाँ तक लिखा, और फिर नीचे से लेके ऊपर तक हमने सिफर से लेके 9 तक लिखा। दोनों को मिला दिया तो 9 का पहाड़ा हमारा बन गया। और 10 का पहाड़ा बनाना है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ गिनती आपको लिखना है 10 तक और सबको 0 0 लगाना है। ये 10 का पहाड़ आपका बन गया। तो 10 तक पहाड़े याद करना अब असल। एक चीज़ तो बनाना है, दिमाग से कम दिमाग पे लोड दे के। अभी तक जितने पहाड़े इंटरनेट पर आप देखेंगे ज़र्ब की मदद से है। टेबल इज़ अवेलेबल इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म,
नॉट इन एडिशन फॉर्म, आपको एडिशन फॉर्म में नहीं मिलेगा, जमा के अमल से नहीं मिलेगा। ये पहली मर्तबा जमा के अमल से मैंने आपको बताया, और ये दूसरा तरीका आपको डायरेक्ट मैंने आपको बताया। अब एक चीज़ है, इसको याद करना है, तो याद करने का तरीका ये है कि इसका रिवीज़न करना पड़ेगा। अगर किसी को हमने बोला कि 2 चौक कितना होता है, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, डायरेक्ट 2 चौक 8 उसको बोलना पड़े, 3 पंजे डायरेक्ट उसको बोलना पड़ेगा 15 है, 8 चौक 32 होते हैं, 4 पंजे 20, 7 अटे 56, 8 चौक 32, इस तरह से डायरेक्ट उसके दिमाग में वो आंकड़ा कब, जैसा कंप्यूटर में जैसे इंटर मारते जवाब आता है, कैलकुलेटर में आता है, तो ऐसा हमारा भी आना चाहिए। उसके लिए आपको कल जो ट्रिक बताए थे, कल कौन सी ट्रिक हमने बताए थे, इसकी लिमिट हो गई है 15 तक लिमिट बोलते हैं। तो ये पेजेस की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जी फ़ोटो ले लेंगे, जी जी ठीक, अपलोड हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है जी। तो बीच में टाइम ज़ाया होगा, टाइम वक्त ज़ाया हो जाएगा। हाँ, इसमें तो आ ही रहे ना, आप ले लेंगे, ठीक। नहीं शो कर, रहने दो उसको, अभी एक पेज अपने पास तो है ना पूरा। अब हमने पहली चीज़ तो गिनती को देखा लफ्ज़ों में और अददों में, और उसके बाद पहाड़े हमने लिखना सीख गए। अब याद करना सीखना है, तो याद करने के लिए क्या तरीका बताया है, एक चार्ट हम बनाएंगे। जितना चार्ट टेबल का हमारे सामने रहेगा, आंखों के सामने, उसको बार बार हम देखेंगे, रीडिंग करेंगे। जैसा कुछ जिस तक कल बात आई थी कि मोबाइल नंबर को याद करने के लिए कोई रट्टे नहीं बैठता है, खुद उसको याद हो जाता। ऐसे ही हमको टेबल को रट्टे बैठना नहीं है, बल्कि उसको बार बार देखना है। ऐसा चार्ट बनाकर हम हमारे जहाँ स्टडी की जगह है, जहाँ हमारी पढ़ाई की या मुताल्लिक़ की जगह है, वहाँ हम उसको रखेंगे ताकि बच्चे भी पढ़ेंगे। इस तरह का हमारा टेबल रहेगा। ये पूरा टेबल आपके 10 तक का टेबल, और अगर उस्ताद लोग हैं तो वो 15 तक भी कर सकते हैं, 20 तक भी कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा वो उतना ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं। तो ये टेबल को याद करने का तरीका पहले पूरे याद करना है, और परफेक्ट हो गए तो बीच में उसको बोलना आना चाहिए। 9 चौक कितना होता है 36, 4 पंजे कितना होता है 8 नाई कितना होता है 72, 7 अठे कितना होता है 56, 7 नाई कितना होता है 3 चौक कितना होता है 12, 12 चौक कितना होता है 60। ये इस तरह का जैसा जो है ना, डायरेक्ट हमको फार्मूला आना चाहिए। जो फार्मूला 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये जो डायरेक्ट हमको कब आएगा, तो वो डायरेक्ट आएगा तो समझ लेना परफेक्ट हो। शुरू से तो सबको आएगा। अगर किसी को बोलेंगे 3 ज़रब 9, अब वो पूरा पढ़ रहा है 3 एकम 3 3 नहीं, 3 9 27, तो डायरेक्ट हमको आंसर आएगा तो समझना कि टेबल में वो परफेक्ट हो गया, ये उसको माना जाएगा। तो ये दिमाग में हमारे परफेक्ट बिठाना है। तो अब हमको टेबल को याद करने के लिए पहला काम क्या करना है, हमको चार्ट बनाना है। और चार्ट हमारे पहले तो बुक में भी रहेगा और हमारे घर पर भी रहेगा। ये बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे हमारे घर के, और मदरसे के बच्चे हैं तो वो भी अपना चार्ट बनाएं और अपने स्टडी की जगह पर उसको लगाएंगे। अब ये चार्ट बार बार देखने से हमारा परफेक्शन अंदर में आएगा। तो टेबल जो है ये जैसा कि मैथ के अंदर में उसकी जान है। जैसा हम लोग फाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना, फंडामेंटल जो रहता है, तो फंडामेंटल में अगर जिसका टेबल वीक रहेगा तो हर बार हमको ज़र्ब करना पड़ेगा, और अभी ज़र्ब करने में जिसकी गलती होगी तो समझ लो कि उसका पूरा मैथ गड़बड़ा जाएगा, पूरा मैथ उसका गलत हो जाएगा। तो हमको पहले टेबल परफेक्ट करना है, गिनती और गिनती
है और उसका रिवीजन भी करना है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को क्वेश्चनिंग करना है, और डिस्कशन करने से, एक दूसरे को बोलने से वो चीज़ ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो अब ये हमने जो टेबल बनाया है, अब थोड़ा सा उसका हम रिवीजन के तौर पर लेते हैं। देखिए, तीन का टेबल मुझे बनाना है, तो क्या करेंगे? आपके दिमाग में भी कोई और तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर मेथड है, आप भी दिमाग अपना लगा सकते हैं, नए तरीके से आप भी बना सकते हैं। जी, तीन का टेबल मुझे बनाना है, तो क्या करेंगे तो आसान हो जाएगा? अभी अपन ने किया ना, एक और दो की क्या करेंगे, बोलो? अभी कितना भी बड़ा टेबल रहने तो आप लोग बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मुझे 23 का टेबल बनाना है, मैं यहीं बैठे बैठे बनाऊंगा। ये इकाई में है और ये इकाई का मतलब सिंगल नंबर है, जो भी नंबर है वो सिंगल है, ये तीन ही है। और ये दाही का मतलब ये 20 है। दाही में जो भी नंबर रहेगा वो एक सिफर उसके साथ रहेगा, ये आगे आएगा और ये सिंगल रहेगा। इकाई में जो भी नंबर रहेगा और यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसके साथ में क्या लगा रहेगा? दाही का मतलब उसके साथ सिफर लगा है, और सैकड़ा का मतलब उसके साथ में 2 सिफर लगे। ये कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में बैठ गया तो 1000 तक, लाख तक पहाड़ी बना सके। ऐसा भी ये पहाड़ा मुझे बनाना है, तो मुझे मालूम है कि ये 3 है और ये 2 नहीं है, बल्कि कितना है? अब मुझे 23 का पहाड़ा बनाना है और मुझे ये ट्रिक मालूम है, तो मैं कैसा बना रहा हूँ देखिए उसको। मैं 3 का पहाड़ा लिख लूँगा पहले, 3 का मुझे आता है। उसके बाद मैं 20 का पहाड़ा लिखूँगा। अब 20 का पहाड़ा मैंने बोला ना फ्री वाला है, तो 20 का पहाड़ा मैं लिख लूँगा यहाँ पर। सबकी जमा करेंगे तो 23 का पहाड़ा बन जाएगा। देखिए गौर से, ये कितना हो जाएगा? 23। और 40 में 6 करेंगे तो, 60 में 9 करेंगे तो, और 80 में करेंगे तो, 100 में 15 करेंगे तो, 120 में 118 करेंगे तो 138, 140 में करेंगे तो 161, और 160 में करेंगे तो 184, और 180 में करेंगे तो 207, और उसके बाद कितना आएगा? 200। बन गया 23 का पहाड़ा। अब 24 है, 25 है, 26 है, जितने भी पहाड़े आपको बनाने हैं, आप इस तरीके से हर सिर्फ 10 तक पहाड़े आपको आना चाहिए। जिसको 10 तक पहाड़े आते हैं तो वो कितने भी पहाड़े बना सकता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा, चौंतीस का बनाना है। 10 तक पहाड़े परफेक्ट है, कोई बात नहीं है। तो 4 का तो आता है ना, इसका मतलब पहले बोलो क्या है? 4, और इसका मतलब कितना है? 30। 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। चार का पहाड़ा हो गया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब उसके बाद 3 का पहाड़ा लेंगे। 30 मत बोलो, खाली सिफर लगाना है। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम। 3 का 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब दोनों की क्या करेंगे? खाली अब दोनों की जमा करने से कितना मिलता है? 34। बोलिए क्या मिलता है? ये सिफर नहीं है, बोलिए 68। और बोलिए बना सकते कि नहीं ऐसा हम? मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 34 का ले रहा। आप बोलिए 92 का पहाड़ा बनाएंगे।
2 और इसका मतलब कितना है 90, इसका मतलब कितना है 90। अब 2 का पहाड़ा पहले लिख लूँगा मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद मैं 9 का पहाड़ा लिखता हूँ। 9 की टेक्निक अपने को मालूम है। 9 का पहाड़ा बनाने का तरीका कौन सा है बोलिए? सिफर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सिफर 9। 9 तो आगे ना पहले से जी। अब ये 9 का पहाड़ा हो गया और ये 2 का हो गया। अब दोनों की जमा करेंगे तो कौन सा पहाड़ा बन जाएगा जी? इसको सिफर लगाना पड़ेगा ना सबको, क्योंकि 90 है ये। 9 का पहाड़ा उसको हमने क्या लगाया, ये 90 है, इसके लिए उसको सिफर लगाना पड़ेगा सबको। अब दोनों की जमा करेंगे तो कौन सा पहाड़ा बन जाएगा बोलो? कितना भी बड़ा पहाड़ा हम बना सकते हैं। ये सिर्फ 1 से 10 तक जिसको पहाड़े आते हैं, ये ट्रिक जिसके दिमाग में बैठ गए तो वो पहाड़े से डरेगा। पहाड़ियाँ बनाना ज़र्ब के बिना ज़र्ब दिए के बनाना ये असल है। खाली पहाड़े तो कोई बनाएगा, कैलकुलेटर से बनाएगा, लेकिन हम अपने दिमाग से बना रहे हैं। अभी कोई भी 2 मिनट बाकी, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। $99 का ले बोलिए, ये कितना है 9 और ये कितना है 90। पहले यहाँ पर कितने का पहाड़ा लिखेंगे 9 का, और यहाँ पर कितने का लिखेंगे 9 का ही लिखेंगे, खाली उसको क्या लगाना है सिफर लगाना है। अब 9 का पहाड़ा लिखने के लिए क्या तरीका है? सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से जाएंगे सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 का पहाड़ा बन गया। अब यही 9 का पहाड़ा कॉपी करके यहाँ लेंगे और सबको क्या लगाएंगे? सबको सिफर लगा देंगे तो इसका मतलब ये पहाड़ा हो जाएगा 90 का पहाड़ा हो जाएगा। और इन सब की हम क्या करेंगे फिर बोलो? तो कितने का पहाड़ा मिलेगा हमको? 99 का मिल जाएगा। तो ये टेबल का तरीका उस्तादों के लिए, टीचर हजरात के लिए, हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होगा तो हम दूसरों को दे सकें। इसलिए एक स्टेटमेंट मशहूर है, एक्सपर्ट की सुनो और एक्सपर्ट से सीखो और एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट से सीखो, एक्सपर्ट की सुनो, एक्सपर्ट से सीखो और एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट जब बन जाएंगे तो लोग चलकर तुम्हारे पास खुद आए। तो अब हम एक्सपर्ट बनना है तो हमको इस तरह से मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, ताकि लोग हमको बोलेंगे कि भाई ही इज़ वेरी एक्सपर्ट मैन। एक्सपर्ट का मतलब मटेरियल ज़्यादा चाहिए। अगर हमको कोई ज़्यादा भी इधर उधर का सवाल कोई करता है तो हमको आना चाहिए। तो आज की तारीख में हमने दूसरा चैप्टर गिनती और पहाड़े ये हमने ख़त्म किया, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं। और गुज़िश्ता कल का जो हमारा था वो हमने ख़ुतूत, शक्लें और चीज़ें वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। जी कारी साहब, कल का ही टाइम है या कुछ और मुनासिब है? जी, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।